आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं। वो शेयर्स जो आप बेचना नहीं चाहते, बस होल्ड करके बैठ गए हो क्योंकि कंपनी अच्छी है और फ्यूचर में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब सोचिए, अगर आप उन्हीं शेयर्स से एक्स्ट्रा इनकम कमा पाओ बिना उन्हें बेचे, बिना अपने पोर्टफोलियो डिस्टर्ब किए। यही पॉसिबल करता है SLBM, यानी स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। और अब ये फीचर आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली ऑन धन। तो चलो सबसे पहले समझते हैं SLBM एक्चुअली होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये एक एक्सचेंज अप्रूव्ड सिस्टम है जहां आप अपने शेयर्स लैंड करते हो और दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स उन्हें बोरो करते हैं, शॉर्ट सेलिंग या सेटलमेंट के पर्पस के लिए। आपको याद होगा, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, वैसे ही यहाँ आप अपने स्टॉक्स रेंट पर देते हो और जब तक बोरोर उन्हें यूज करता है तब तक आपको मिलता है लैंडिंग फी, यानी एक तरह का रेंट। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब कुछ डिजिटली होता है और एक्सचेंज के अंडर होता है, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सिक्योर। अब सवाल ये है कि कोई आपके शेयर्स बोरो क्यों करेगा। देखो, मार्केट में कई ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज या फिर सेटलमेंट मिसमैच कवर करने के लिए उन्हें टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ शेयर्स बोरो करने होते हैं। और जब वो बोरो करते हैं तब एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू लैंडिंग फी पे करते हैं, जो डायरेक्टली लेंडर यानी आपको मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है एक्सचेंज, जिसे जिससे ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी मेंटेन रहती है। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स है रिलायंस के। आप डिसाइड करते हो कि इनमें से 50 शेयर्स लैंड करोगे वाया SLBM। तो जब आप लैंडिंग रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, वो ऑर्डर एक्सचेंज के SLBM प्लेटफॉर्म पे मैच होता है किसी बोरोअर्स के साथ। बोरोअर एक फिक्स टाइम के लिए, मान लीजिए 1 मंथ, आपके शेयर्स बोरो करता है और उस पीरियड के लिए आपको लैंडिंग फी मिलती है। मंथ के एंड में या फिर एक्सपायरी पे शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके डीमैट में वापस आ जाते हैं। थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपके शेयर्स एक्सचेंज में फ्रेमवर्क में ही सेफ रहते हैं। बोरोअर्स को भी आप अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए कोलेटरल डिपॉजिट करना पड़ता है। इससे आपका रिस्क मिनिमाइज होता है। तो चलो अब अपन लोग धन के वेबसाइट पे चले जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को आ जाना है web.dhan.co में। फिर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को कर लेना है उसमें लॉगिन अपने फ़ोन नंबर या डायरेक्टली धन के एप्लीकेशन से। लॉगिन करने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें आप अपन ने एक नया, यहाँ पे इंटरफेस में एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है रैंड स्टॉक्स का। इसमें अपन चले जाएंगे। इसका जो डैशबोर्ड है वो काफी ज्यादा सिंपल बनाया गया आप लोग के एक्सेसिबिलिटी के लिए, ताकि आप लोग इजीली इसको समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर में देखोगे लाइव नाउ, फिर मार्केट वॉच, फिर मेक ऑफर, फिर बोरो स्टॉक्स, फिर यहाँ राइट में देखोगे रेंटल पोर्टफोलियो, ऑर्डर बुक, पास्ट ऑर्डर्स। ये सारे चीजों को भी मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे लाइव नाउ में, यहाँ पे आप लोग का लाइव मार्केट चलता रहेगा। जब मार्केट लाइव होता है तो यहाँ पे ये सब चीज लाइव अपडेटेड होती है। अभी तो खैर मार्केट बंद है तो ये अपडेट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा नेम, फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट है ये, फिर यहाँ पे क्वांटिटी इन डिमांड है, फिर रेंट या पर शेयर है, फिर यहाँ पे अर्न अप टू अर्निंग पोटेंशियल है, फिर यहाँ पे यील्ड परसेंटेज पर एनम है, फिर टेक एक्शन, यानी कि यहाँ पर से आप रेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जो आप लोग रेंट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप लोग जिसको आप रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, रेंट दे सकते हो। तो जैसे कि आप लोग के मान लीजिए यहाँ पे वोल्टास के आपके पास स्टॉक्स होते ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ केस का आइकन दिखाता जो आप लोग को ये दिखाता कि आपके पास ये ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और आप इसको रेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग को इसको रेंट कर, यहाँ पे एक आपको और ऑप्शन देखने को मिलता इंस्टेंटली। यहाँ पे आप लोग उसको यूज करके डायरेक्टली आप लोग रेंट फास्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस को फास्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे ये वाले स्टॉक्स नहीं है तो ये दिखा नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग को रेंट करना है तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को चले जाना है रेंट पे, फिर यहाँ पे आप लोग को डाल देना क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 डाल देता हूँ। अब मेरे पास अगर 3 होते तो मैं तीन तीन क्वांटिटी रेंट कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट का प्राइस अभी 0.30 है, तो मान लीजिए मुझे ये 0.6 पे इसको रेंट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे इसको 0.6 के लायक बोरोअर मिलेगा, ये उसको ऑटोमेटिकली वहां पे बोरो रेंट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये सब चीज जो है गाइस, ये यहाँ पे से रेंट दबाओगे उसके बाद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि
आपका रेंट हो गया स्टॉक, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ रेंटल पोर्टफोलियो लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग को आपके जितने भी रेंटेड स्टॉक्स होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड में, वो है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में आज दिन भर में कितने स्टॉक्स जो है वो रेंट और बोरो हुए हैं, उन सारे चीजों के डिटेल देखने को मिल जाते हैं। आज दिन भर में सुबह से लेके अब तक में जितने भी हुए होंगे वो सब यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये देखो, आप लोग को यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा रेंट के बाद में ऑफर। रेंट का सब्स्टिट्यूट है ये ऑफर। ऑफर मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी उस स्टॉक की यहाँ पे डिमांड नहीं है और आप लोग को करना है रेंट, तो यहाँ पे आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो। ऑफर क्रिएट करोगे तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ क्वांटिटी डालोगे कितना आपको करना है, यील्ड परसेंटेज डालोगे और यहाँ पे कब तक के लिए आप लोग को करना है ऑफर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोग को आप लोग एक मंथ के लिए करना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे 4%, 6%, 9% डाल सकते हो और इसका एक्सपायरी डेट तक के ये ऑफर रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर लॉन्ग में दबाओगे तो यहाँ पे जब तक के इसका एक्सपायरी डेट है तब तक का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो यहाँ पे मार्केट वॉच के हिसाब से। अब यहाँ मेक ऑफर लिखा है। मेक ऑफर में गाइस होता ही है, अगर मेरे पास जैसे जो स्टॉक्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पे आपको शो करते हैं। जैसे मेरे पास जो भी स्टॉक्स अभी होते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने जो भी ऑलरेडी परचेस करके रखे हैं तो वो यहाँ पे होते हैं। आप यहाँ पर से डायरेक्टली उनको ऑफर बना सकते हो। वही चीज है गाइस, ये ऑफर तो लिखा है, ये वही चीज है। बाकी यहाँ पे उसके लिए एक अलग सेक्शन दिया आपके पास जो स्टॉक्स है उनको ऑफर, उनको रेंट देने के लिए। अब बोरो स्टॉक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप बोरो कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे वोल्टास के स्टॉक्स बोरो करने, तो यहाँ पे बोरो पे चले जाओगे, यहाँ पे कितने बोरो करने क्वांटिटी डाल दोगे, मार्केट प्राइस पे चाहिए या उससे कम या ज्यादा पे चाहिए वो डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज आप, और कितने दिन कितने कब तक के लिए चाहिए, फॉर अ मंथ या फिर उससे ज्यादा आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर लॉन्ग कितना, फॉर लॉन्ग चाहिए 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, कितना परसेंट यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो मार्केट के हिसाब से। 3%, 3.5% ऐसे करके अपने हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेंटल पोर्टफोलियो बता देता हूँ। रेंटल पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी स्टॉक जो है रेंट पे दिए होंगे वो आप लोग को दिखेंगे। अब बोरोड पे आपने जो भी बोरो किए होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। पीएनएल पे आप लोग दिख जाएंगे जो ऑलरेडी आपके क्लियर हो चुके हैं। अर्निंग्स पे आप लोग ने जो भी अर्निंग किया है उसमें रेंट देके या बोरो देके वो आप लोग को यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से था ये रेंट स्टॉक्स का इसमें ऑप्शन डन में। अगर आपको कोई ऑप्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।